नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण में बात करते हैं दुनिया की उन जंगों की या जंग के बन रहे हालात की जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियां बने हुए हैं, हेडलाइंस में छाए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आक्रमण की। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते से मिडिल ईस्ट के देशों में सियासी संतुलन बिगड़ सकता है। अमेरिका ने अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट F-35 को सऊदी अरब को देने के लिए मंजूरी दे दी है। यानी अमेरिका का सबसे शानदार फाइटर जेट अब सऊदी अरब के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका को एशिया में ईरान की ताकत को संतुलित करने में मदद मिलेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कई अमेरिकी विशेषज्ञ वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सऊदी अरब से F-35 की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चीन के हाथों पड़ सकती है, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यूएस सऊदी अरब का रिश्ता हुआ और गहरा। ट्रंप और क्राउन प्रिंस के बीच डील। सऊदी अरब को मिलेंगे F-35 फाइटर जेट्स। मिडिल ईस्ट में ताकत का समीकरण एक बार फिर बदल सकता है। अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है। सऊदी अरब के जखीरे में शामिल होने जा रहे हैं नए हथियार। क्राउन प्रिंस के तरकश में होंगे F-35 लड़ाकू विमान। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस बैठक में ऐसा ऐतिहासिक समझौता हुआ जो मिडिल ईस्ट में सियासी तस्वीर ही पलट सकता है। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान देने को मंजूरी दे दी। अमेरिका का ये 5वीं पीढ़ी का विमान दुनिया के बेहद खतरनाक और शानदार फाइटर जेट्स में से एक है, जो किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है।
अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी समझौता हुआ। इसके तहत सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका से तकनीक और वित्तीय मदद मिलेगी। इसके साथ ही सऊदी अरब ने अमेरिका में अपने निवेश को 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन अरब डॉलर करने का भी ऐलान किया। ये समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय तक आर्थिक और सैन्य सहयोग का आधार बनेगा। हालांकि इस मुलाकात और समझौतों में F-35 देने का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि F-35 किसी भी वायुसेना को बेहद खतरनाक बना सकता है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के दिल को खौफ से भर देने का मादा रखती है। ये फाइटर जेट हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलें ले जा सकता है। सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स दिए जाने से मध्य पूर्व के देशों में ताकत का संतुलन बदल सकता है। ये सौदा इजरायल के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी तक इजरायल ही एक ऐसा देश है जिसके पायलट्स F-35 का इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब और चीन के बीच गहरा रिश्ता है। दोनों देश एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। ऐसे में आशंका इस बात की जताई जा रही है कि F-35 के सऊदी अरब के पास आ जाने के बाद इसकी तकनीक चोरी हो सकती है और ये तकनीक चीन के पास पहुंच सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि F-35 कितना खतरनाक है। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब तक 5वीं पीढ़ी के विमान केवल 3 ही देशों के पास हैं। इनमें से अमेरिका के पास F-35 और F-22 राप्टर फाइटर जेट्स हैं, जबकि रूस के पास Su-35 लड़ाकू विमान हैं। इनके अलावा चीन के पास चेंगडू J-20 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका में 5वीं पीढ़ी के दोनों विमानों का निर्माण लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी करती है। ये सिंगल सीट और एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन की सेना में खौफ भरने का दम रखती है। ये हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार कर सकता है। F-35 ध्वनि की रफ्तार से करीब 1.5 गुनी रफ्तार से, यानी करीब मैक 1.6 की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये फाइटर जेट किसी भी तरह के मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है।
F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जेट राडार की पकड़ में नहीं आते, या यूं कहें कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से इसे कोई भी राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। जाहिर है कि ये विमान बेहद सुरक्षित हवाई क्षेत्र में भी घुसपैठ कर सकता है। F-35 आम विमानों की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग तो कर ही सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की काबिलियत भी रखता है। यही नहीं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। आपने F-35 की काबिलियत देखी, अब आपको सऊदी अरब की सैन्य ताकत के बारे में बताते हैं। सऊदी अरब के पास करीब 3.5 लाख सैनिक हैं। सऊदी अरब की सेना के पास लगभग 315 M1A2 अब्राम्स टैंक, 450 M60A3 टैंक और 290 AMX-30 टैंक हैं। इनके अलावा सऊदी अरब के तोपखाने में 110 M109 सेल्फ प्रोपल्ड गन और 60 M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी हैं। इनके अलावा पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब की जखीरे में हैं। सऊदी अरब की एयरफोर्स में फिलहाल 81 F-15 और 72 यूरो फाइटर टाइफून हैं। इसके अलावा MQ-9B रीपर ड्रोन भी सऊदी अरब के तरकश में हैं। जाहिर है कि इस विमान के सऊदी अरब के बेड़े में शामिल होने के साथ ही उसकी वायुसेना मिडिल ईस्ट में काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद इजराइल का दबदबा कम हो सकता है। हालांकि इजराइल को हमेशा ही अमेरिका का साथ मिलता रहता है। लिहाजा उम्मीद है कि ये साथ शक्ति संतुलन में काफी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ यूक्रेनी ड्रोन रूस की सरजमी पर तबाही मचा रहे हैं। एक ही रात में 14 इलाकों में बमबारी करके रूस की नींद उड़ा दी गई। लेकिन पुतिन अब जवाब में आसमान की दहशत दिखा रहे हैं, क्योंकि रूसी ताकत का नया चेहरा यानी कि MiG-41 आने को तैयार है। ये वो फाइटर जेट है जो मैक 4 की रफ्तार से उड़ता है और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को हवा में गिराने की ताकत रखता है। पुतिन अब अमेरिका और यूक्रेन को यह संदेश देना चाहते हैं कि जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, अब आसमान को भी भस्म किया जाएगा। रूस के 14 इलाके एक साथ एक ही रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस को थर्राया।
जिसकी सेनाएं पूरी दुनिया में ताकतवर मानी जाती हैं, वो ड्रोन हमलों के सामने बेबस नजर आईं। नरसंहार की दस्तक है ये, तबाही की आहट है, क्योंकि अब रूस की सरजमी पर यूक्रेन के ड्रोन वार की आहटें तेज हो चुकी हैं। यूक्रेनी ड्रोन का कहर रूस पर बरस पड़ा है। न सिर्फ एक दो बल्कि एक साथ 14 रूसी इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन ने तबाही मचा रखी है। निचली नोवगोरोड से लेकर क्रीमिया तक धमाके, आग और दहशत का वो मंजर जो पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। रूस के निचली में महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री जहां से रूस को मिलते हैं एंटी टैंकर हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और घातक गोला बारूद। वहां बीती रात यूक्रेनी ड्रोन ने सीधा हमला कर दिया। धमाकों की गूंज ऐसी थी कि रात का सन्नाटा चीखों में तब्दील हो गया। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इस हमले ने रूस की युद्धक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी अफसर अब भी इस हमले से सन्न है। हालांकि रूस दावा कर रहा है कि 251 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराए हैं, मगर जमीनी सच्चाई कुछ और बयां कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट क्या था। क्रीमिया का तेल टर्मिनल था। जी हां, यूक्रेनी ड्रोन ने सीधे उस तेल टर्मिनल को निशाना बनाया जहां से रूस को फ्यूल सप्लाई होती है। टर्मिनल पर लगी आग कई घंटों तक भड़कती रही। रूस की आग बुझाने की कोशिशें मौनी साबित हुई। इस हमले के पीछे एक साफ संदेश है कि यूक्रेन अब बैकफुट पर नहीं, अटैक मोड में आ चुका है। इतना ही नहीं, रूस की 18वीं कंबाइंड आर्म्स आर्मी के गोला बारूद डिपो को भी यूक्रेनी ड्रोन ने उड़ा दिया। ये वही डिपो है जहां से जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर तैनात रूसी टुकड़ियों को सप्लाई दी जाती है। अब वहां बस राख है और रूस के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस की एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं? क्या यूक्रेनी रणनीति में इतनी तेजी आ गई है कि मॉस्को उसे रोक नहीं पा रहा है? क्योंकि ये महज एक हमला नहीं था, ये था मनोवैज्ञानिक हमला, जहां रूस की धरती पर तबाही बरसी और दुनिया ने देखा। यूक्रेन अब पलटवार कर रहा है, वो भी उसी भाषा में जिसमें रूस 2 साल से कर रहा है, यानी कि बारूद की भाषा, बम की बोली। दावा यह किया जा रहा है कि रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ड्रोन वार आने वाले युद्ध की नई तस्वीर होंगे?
जहां मिसाइलें नहीं ड्रोन लड़ेंगे और मौत ऊपर से बरसेगी। जंग का ये नया चेहरा है, जहां तकनीक टैंकों पर भारी है, जहां गोला बारूद की फैक्ट्रियां अब महज फैक्ट्रियां नहीं बल्कि दुश्मन की नसें बन चुकी हैं, जिन्हें काटने की तैयारी यूक्रेन ने कर ली है। इस हमले के बाद रूस की सियासत में खलबली है, सेना में बवाल है और दुनिया की नजरें इस ड्रोन वॉर की आग पर टिकी हैं। तो क्या ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है? क्या कूटनीति की भाषा अब पूरी तरह दफन हो चुकी है? एक बात तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका है ड्रोन बनाम डिफेंस का मुकाबला। और ये मुकाबला जितनी तकनीक है उतना ही विनाशकारी भी। अब देखते रहिए कि कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन अपनी जमीन पर लहू से लिखेगा जीत की इबारत। तो वहीं रूस अब एक नए मिशन पर अग्रसर है। रूस का नया शेर MiG-41 मैदान में आने को बेकरार है। वो जेट जिसने टकराने के इरादे की हवा छोड़ दी है। रूस ने अपने MiG-41 प्रोजेक्ट के बाहरी डिजाइन को अंतिम रूपरेखा दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि ये F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा है। ये लंबी दूरी इंटरसेप्ट मैच 4+ यानी करीब 4800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में टूट सकता है। एक ऐसा दहशतनाक आंकड़ा जो मुकाबले की नई तस्वीर खींचता है। MiG-41 को सिर्फ स्पीड का जादूगर नहीं कहा जा रहा, यह नियर स्पेस यानी 80,000 फीट तक पहुंचकर हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों को भी निशाना बना सकता है। यानी रूसी रणनीति में अब मैन एंड मशीन का कहर शामिल है। MiG-41 में एडवांस रडार और सेंसर्स लगाए गए हैं जो एक साथ कई टारगेट्स लॉक कर सकेंगे। हथियारों के मामले में MPKR DP मल्टीपर्पज मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया है। एक बड़ी मिसाइल जो छोटे सब मिसाइल छोड़कर तेज लक्ष्यों पर बरस सकती है। क्या यह हथियार F-35 की स्टील क्षमता को हल निकाल पाएंगे? ये वक्त बताएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इस जेट पर लेजर डिफेंस सिस्टम और कंबाइंड साइकिल इंजन जैसे एडवांस तकनीकें हैं। रूस का कहना है कि MiG-41 आर्कटिक डिफेंस रणनीति में भी अहम रोल अदा करेगा। यानी युद्ध की ये नई शक्ल तो जाहिर है वैश्विक हवा का मिजाज बदल रहा है। स्टील्थ बनाम इंटरसेप्टर, स्पीड बनाम सटीकता और टेक्नोलॉजी बनाम रणनीति। MiG-41 का दावा बड़ा है, दावों का शोर भी बड़ा है, पर असली फैसला आकाश पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच चीन ने भी दुनिया को हिलाकर रख दिया है।
ऐसा लगता है दुनिया में हर मुल्क अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। चीन ने पहली बार अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 की झलक दिखाई है। एक ऐसा युद्धपोत जो आने वाले वक्त में चीन की नौसैनिक ताकत को बिल्कुल नई ऊंचाई देगा। टाइप 004 चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम और हाई एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ अगर यह कैरियर पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो गया तो साउथ चाइना सी में और हिंद प्रशांत महासागर तक पावर बैलेंस पूरी तरीके से बदल जाएगा। अमेरिका और नेटो इसे पहले ही गेम चेंजर बता रहे हैं। पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ी हुई है। सवाल यही है कि चीन की ये नई सैन्य झलक दुनिया के लिए क्या समीकरण लिखेगी। चीन एक बार फिर अपनी ताकत का इजहार कर चुका है। हथियारों की दुनिया में ड्रैगन ने ऐसी चाल चली है जिससे एशिया ही नहीं अमेरिका तक की नींद उड़ चुकी है। का शोर अभी थमा भी नहीं था कि चीन ने एक और हलचल खड़ी कर दी है। हलचल समंदर में, हलचल सैटेलाइट तस्वीरों में, हलचल दुनिया की सैन्य रणनीति में। क्योंकि ये तस्वीरें कह रही हैं, चीन अब सिर्फ एक और जहाज नहीं बना रहा, वो बना रहा है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 जो दुनिया की नौसैनिक ताकतों का पूरा गेम बदल देगा। कुछ ही दिन पहले चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना को सौंपा था। ये वो कैरियर था जिसने चीन को अमेरिका की बराबरी की कगार पर पहुंचा दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, हाईटेक डेक, तेज लॉन्च सिस्टम। फुजियान के बाद ही दुनिया ने कहा चीन अब सुपर नेवी बनने की राह पर है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि चीन की अगली चाल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। लियाओनिंग प्रांत के डलियन शिपयार्ड में एक विशालकाय ढांचा तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर, और इससे भी बड़ी बात, ये कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलने वाला हो सकता है। यानी चीन समंदर में अपनी न्यूक्लियर छलांग लेने जा रहा है। न्यूक्लियर कैरियर
मतलब ऐसा जहाज जिसे बार बार ईंधन नहीं चाहिए, ना रिफ्यूलिंग की जरूरत, ना रेंज की सीमा, समंदर में अनंत दूरी तक सफर, महीनों महीनों तैनाती बिना रुके बिना थके। यही वजह है कि अमेरिका के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलते हैं और चीन अब उसी रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चीन के मौजूदा 3 कैरियर लियोनिंग, शेडोंग, फुजियान तीनों पारंपरिक ईंधन पर चलते हैं। इनकी रेंज 8000 से 10,000 नॉटिकल माइल है, यानी ये अमेरिका की तरह ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन टाइप 004 सब कुछ बदल देगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है अनंत ताकत, अनंत दूरी, अनंत तैनाती। अमेरिका की बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर कैरियर क्लब बस 2 देशों तक सीमित था, अमेरिका और फ्रांस। अगर चीन इसमें शामिल हो गया तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की मोनोपोली सीधे चुनौती खा जाएगी, और यही डर आज वॉशिंगटन डीसी में खुलकर दिख रहा है। जहां अमेरिका चिंतित है, वहीं रूस और ईरान खुश है। रूस कह रहा है ये चीन की ऐतिहासिक प्रगति है। ईरान कह रहा है एशिया पश्चिम को जवाब देने के लिए तैयार है। चीन का ये कदम उन देशों को ताकत दिखाता है जो अमेरिकी वर्चस्व से असहज हैं। इसलिए रूस, ईरान चीन को खुला समर्थन दे रहे हैं। टाइप 004 कैसा होगा? सैटेलाइट तस्वीरें और चीनी लीक डॉक्यूमेंट कुछ संकेत देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, हाई स्पीड लॉन्च सिस्टम, 60 से 70 फाइटर जेट, 10 से 12 ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा। यानी ये जहाज सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, चीन का तैरता हुआ एयरबेस होगा, जंग में चलता फिरता शहर होगा, चलता फिरता हथियार। विशेषज्ञों की माने तो चीन टाइप 004 को 3 जगह तैनात कर सकता है, जहां चीन पहले से आक्रामक है। ताइवान स्ट्रेट, जहां किसी भी समय टकराव की चिंगारी भड़क सकती है। जहां चीन भारत को काउंटर करना चाहता है और अमेरिकी असर कम करना चाहता है। भारत के लिए ये विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। भारत के पास विक्रांत और विक्रमादित्य 2 कैरियर हैं। अगर चीन न्यूक्लियर कैरियर बना लेता है तो हिंद महासागर में ताकत का संतुलन तेजी से बदल सकता है और भारत को भविष्य में न्यूक्लियर कैरियर की दिशा में कदम
बढ़ाना पड़ सकता है। शी जिनपिंग का लक्ष्य स्पष्ट है, 2035 का दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाना। कैरियर डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें, चीन हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाइप 004 उसी रणनीति का सबसे बड़ा कदम है और अब ये साफ है, चीन सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं बनना चाहता, वो ग्लोबल मिलिट्री लीडर बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका चुप बैठेगा? जवाब नहीं। अमेरिका पहले ही पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस तीनों को साथ लेकर चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन का टाइप 004 अमेरिका के लिए नई समस्या नहीं, नया खतरा है और आने वाले सालों में ये खतरा और बढ़ेगा। चीन का टाइप 004 अमेरिका की चिंता, रूस ईरान का समर्थन, भारत की रणनीति, ये सब संकेत देते हैं दुनिया एक नई नौसैनिक शस्त्र दौड़ की तरफ बढ़ रही है। समंदरों में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है, जहां जहाज नहीं ताकतें टकराएंगी और इस खेल का केंद्र बनेगा चीन का न्यूक्लियर कैरियर। आज दुनिया समझ चुकी है, चीन सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, सिर्फ ड्रोन नहीं उड़ा रहा, सिर्फ मिसाइलें नहीं तैयार कर रहा, वो समंदर में न्यूक्लियर पावर की नई परिभाषा लिख रहा है। टाइप 004 ड्रैगन की नई छलांग है और ये छलांग सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन चीन यही नहीं रुकने वाला है। चीन सामरिक दृष्टिकोण से अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में उसने विक्ट्री डे परेड में अपनी ड्रोन ताकत और अपनी लेजर तकनीक से पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। और अब तो चीन ने ड्रोन चमगादड़ उड़ाकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। GJ-11 स्टेल्थ ड्रोन, जो दिखता भी नहीं है और वार भी सीधा करता है। इसकी उड़ान के बाद अमेरिका भड़क गया। अमेरिका को डर है कि चीन अनमैन्ड वॉर का एक नया गेम प्लान तैयार कर चुका है। वहीं रूस और ईरान दोनों इस ड्रोन की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पश्चिमी तकनीक के लिए खुली चुनौती है। यानी चीन के एक ड्रोन ने एशिया से लेकर अमेरिका तक हथियारों की रेस की एक नई जमीन तैयार कर दी है। सवाल यह कि क्या यह ड्रोन भविष्य की जंग की तस्वीर बदलेगा या दुनिया को नई टकराव की तरफ धकेल रहा है। पहली बार हवा में उतरा चीन का चमगादड़, यानी वो ड्रोन जो आसमान में अंधेरे की तरह फैलता है और एक बार दिख जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन माना जाता है। जी हां, दुनिया का नया मिस्टीरियस ड्रैगन GJ-11 आ गया है और चीन का दावा है कि यह अकेला ड्रोन अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 को भी मात दे सकता है।
अमेरिकी पेंटागन तक परेशान है। इंडो पैसिफिक के आसमान में हलचल है और बीजिंग का खुला संदेश है, अब हुकूमत ड्रैगन की होगी। चीन ने अपनी फैंटेसी ड्रैगन GJ-11 को पहली बार ऐसा उड़ाया जैसे किसी सुपर पावर की नई सुपर वार्निंग हो। यह है चीन का मानव रहित स्टील्थ स्ट्राइक ड्रोन, दिखने में पूरा का पूरा चमगादड़ और काम दुश्मन की हवाई, जमीनी और डिजिटल तीनों दुनिया में तबाही। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ये ड्रोन F-35 जैसा दुनिया का नंबर 1 स्टील्थ फाइटर जेट भी पछाड़ देगा? क्या आने वाले युद्धों का गेम चीन बदलने जा रहा है और भारत और दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है? पहले इसके लुक की बात करते हैं। एक भी कोना सीधा नहीं, एक भी पैनल बेवजह नहीं, पूरा डिजाइन ऐसा कि रडार की नजर तक न पड़े। GJ-11 को कहा जा रहा है कि फ्लाइंग बैट, इनविजिबल ड्रैगन और चाइना का डार्क विंग। कारण साफ है, इसका स्टील्थ लेवल, इसकी रडार सिग्नेचर और एयर फ्रेम अनमैन्ड ड्रोन वर्ल्ड में सबसे उन्नत माना जा रहा है। चीन का दावा है कि GJ-11 को रडार पकड़ ही नहीं सकता और पकड़ भी लिया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। GJ-11 सिर्फ कैमरा वाला ड्रोन नहीं, ये है फुल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, यानी स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी और दुश्मन की रडार सिस्टम को अंधा करने का दम। ये ड्रोन दुश्मन की जमीन के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जामिंग तक सभी मिशन अकेला निभा सकता है। इसकी सबसे खतरनाक ताकत है इसका इंटरनल वेपन वे, मतलब मिसाइलें भी अंदर छुपी रहती हैं। रडार सिग्नेचर शून्य और हमला सटीक, अचानक और अचूक। विशेषज्ञों की माने तो GJ-11 एंटी शिप मिसाइल, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड बम आसानी से ले जा सकता है, यानी समंदर में जहाज, जमीन पर बेस और हवा में एयर डिफेंस तीनों इसकी रेंज में होंगे। अब आते हैं बड़े सवाल पर, क्या वाकई F-35 से ज्यादा खतरनाक है? F-35 दुनिया की सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट सीरीज है, जिसे अमेरिका ने दुनिया भर के अपने एलायंस को सप्लाई किया है। लेकिन चीन के ड्रोन की खासियत यह है कि ये अनमैन्ड है, यानी इसे गिरा भी दिया जाए तो चीन को पायलट खोने का डर नहीं रहेगा। ऊंचाई, स्टील्थ और घुसपैठ तीनों मामले में ये चीनी ड्रोन को एक एज माना जा रहा है।
सैन्य विशेषज्ञों की माने तो चीन एक GJ-11 नहीं, पूरी दुनिया की पूरी अनमैन्ड स्टील्थ स्क्वाड्रन बनाने की तैयारी में है, यानी स्वार्म अटैक, जहां दर्जनों स्टील ड्रोन एक साथ हमला करेंगे, फिर चाहे दुश्मन F-35 हो या कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सबको संभालना मुश्किल होगा। यही कारण है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। पेंटागन की रिपोर्ट्स कहती है कि चीन GJ-11 को कैरियर ऑपरेशन योग्य भी बना रहा है, यानी ये ड्रोन जल्द ही समुद्र में भी तैनात हो सकता है। ये बात सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा इंडो पैसिफिक सुन रहा है। भारत के लिए ये ड्रोन सीधे तौर पर पड़ोसी खतरे की सूची में आता है, क्योंकि चीन पहले से ही लद्दाख से तिब्बत तक तेजी से ड्रोन तैनाती बढ़ा रहा है। अगर GJ-11 जैसे ड्रोन वहां तैनात हुए तो ये भारतीय सीमा पर हाई स्टील्थ अनमैन्ड निगरानी और स्ट्राइक क्षमता देगा। भारत भी जवाब अपना चेतक UCAV जैसे प्रोग्राम तेज कर चुका है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ये आने वाले युद्धों की दिशा का संकेत है, जहां मनुष्य नहीं मशीनें लड़ेंगी, जहां स्टील्थ की नई ताकत होगी और जहां रफ्तार से ज्यादा मायने रखेगी अदृश्यता। चीन का मकसद साफ है, दुनिया को दिखाना कि एशिया का आसमान अब उसके नियंत्रण में होगा। दक्षिण चीन सागर में उसका दावा, ताइवान पर उसकी महत्वाकांक्षा और हिंद महासागर तक अपना दबदबा, इन सब को तेज करने में GJ-11 जैसे ड्रोन उसके नए हथियार बन रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि GJ-11 की ये पहली सार्वजनिक उड़ान सिर्फ टेस्ट नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल मैसेज था, संदेश की चीन सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, युद्ध की भाषा बदल रहा है। और जिस तरह से ड्रोन उड़ता है डार्क शैडो की तरह, चुपचाप अदृश्य होकर, ठीक उसी तरह चीन अपने सैन्य रणनीति को भी साइलेंट पर डेडली बना चुका है। कहा जा रहा है कि आसमान में अब ड्रैगन जाग चुका है और ये तय करेगा कि कौन रहेगा और कौन मिटेगा। दुनिया आज एक नए वॉर में फंसी है। ड्रोन बनाम फाइटर जेट, AI बनाम पायलट और स्टील्थ बनाम स्टील्थ। GJ-11 की एंट्री इस रेस को और तेज कर देगी। अमेरिका के F-35, B-21 जैसे महाबली हथियारों के सामने अब चीन की नई चुनौती खड़ी हो गई है। भारत भी पीछे नहीं है। DRDO का चेतक UCAV और कार्ड्स वॉरियर और स्टील्थ AMCA प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है कि 21वीं सदी का युद्ध आसमान में लड़ा जाएगा और हथियारों की इस रेस में खामोश रहना सबसे बड़ा खतरा है। चीन का GJ-11 सिर्फ एक उड़ान नहीं, एक ऐलान है। ऐलान के आने वाले जंग में जो दिखेगा नहीं वही जीतेगा। दुनिया के आसमान में अब नया चमगादड़ आ चुका है और उसकी नजर में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारत का एक दुश्मन है जिसका नाम है तुर्की।
और तुर्की भी नए हथियारों को टेस्ट करने के मामले में पीछे नहीं है। तुर्की ने दुनिया में हलचल मचा दी है क्योंकि अब उसने भर दी है मिसाइल वाली हुंकार। राष्ट्रपति एर्दोआन ने ऐलान किया है कि तुर्की तैयार कर रहा है 2000 किलोमीटर रेंज वाली एक नई मिसाइल ICBM। यानी अब तुर्की की मार न सिर्फ पड़ोसी देशों तक रहेगी बल्कि उसके जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। लेकिन तुर्की खुद नेटो सदस्य भी है और अब वही अपनी टाइफून मिसाइल से गठबंधन के बाकी देशों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ड्रोन किंग बनने के बाद अब तुर्की का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दुनिया में अब हथियारों की होड़ एक नई रफ्तार पकड़ चुकी है। अमेरिका अपनी पावर दिखा रहा है। उत्तर कोरिया मिसाइल दर मिसाइल उड़ा रहा है। और रूस जैसे दिग्गज ही जंग के खिलाड़ी हैं। अब उस मैदान में एक और नाम गूंज उठा है, यानी कि तुर्की। एर्दोगन ने ऐलान कर दिया कि तुर्की अब बनेगा मिसाइल पावर और कोई रोक नहीं पाएगा। 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल का दावा, और इस दावे ने दुनिया की नींव हिला दी है। दो 2000 किलोमीटर की दूरी यानी अंकारा से लेकर बर्लिन तक पहुंच, काला सागर से लेकर सहारा तक, और कॉकस से लेकर मिस्र तक। तुर्की की ये मिसाइल अब सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये एर्दोगन की रणनीतिक हुंकार है। क्योंकि अब तुर्की सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहेगा, अब वो बनना चाहता है महाद्वीपीय सैन्य ताकत।